आप देख रहे हैं यसे भारत। लोगों ने एक वैज्ञानिक सोच के साथ पाठ्यक्रम को तैयार करने का कार्यक्रम किया है। खासतौर पर वैज्ञानिक सोचिए कि जो अच्छा है, एनसीईआरटी ने मैथ्स है, साइंस है, कॉमर्स है, अन्य विषयों को लेकर के जो अपने यहाँ शोध किए थे उसको हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने एक व्यवस्था और राज्य में की कि किसी भी बच्चे को बाद में उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि वो अपने अतीत के बारे में जानकारी रखता हो, अपने देश, अपने काल और अपनी परिस्थितियों के साथ उनके साथ आगे बढ़ सके। चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े हुए स्थानीय उन स्तर पर जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलन हुए थे, विभिन्न प्रकार के अभियान चले थे, उनसे जुड़े हुए जो नायक हैं, उन राष्ट्र नायकों के प्रति भी सम्मान का भाव पैदा हो सके। देश की आजादी के लिए जिन महापुरुषों के नेतृत्व में पूरा अभियान चला था उनके बारे में, या विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जिन योद्धाओं ने समय समय पर देश को संगठित करके उस लड़ाई को आगे बढ़ाया, उनके बारे में चला था, उनके बारे में, या विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जिन योद्धाओं ने समय समय पर देश को संगठित करके उस लड़ाई को आगे बढ़ाया, उनके बारे में, या फिर हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन दैवीय शक्तियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या फिर उसके बाद भी अन्य कुछ जो ऐसे महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, या रानी लक्ष्मीबाई है, या अन्य जो भी इस प्रकार के महापुरुष हैं, उन सब के बारे में अलग अलग पाठ्यक्रम में हम लोगों ने तो बेसिक शिक्षा परिषद से इसको शुरू कर दिया है। हर यानी बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में भी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि उन महापुरुषों की जानकारी हम वहां पे दे सकें। अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए फिर अलग अलग प्रकार की पुस्तकें भी उनके लिए उनके पाठ्यक्रम का एक वैकल्पिक विषय के रूप में उन्हें देने